औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस अपने बच्चों को करना चाहते हैं कि बच्चों, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो कोशिश करें अपने माँ बाप को खुश रखें। अगर आप अपने माँ बाप को खुश रखेंगे तो उनकी दुआएं जो है वो आपको खुद ब खुद कामयाब की तरफ लेके जाएंगी। और अगर आप अपने माँ बाप को नाराज़ करेंगे, मतलब उनके साथ जो है वो अच्छा आपका रवैया नहीं होगा, तो बाज़ का ये होगा कि आप सोने में को भी हार्ड सोने को भी पकड़ेंगे तो वो भी मिट्टी हो जाएगा। तो कोशिश करें। मैंने मोस्टली जो देखा है, जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर हमने उनकी हिस्ट्री का जायज़ा लिया है तो उसमें यही देखा है कि उन लोगों ने अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट की है और उनको इज़्ज़त दी है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि दुनिया में कामयाबी लेना, कि आप मिट्टी को हाथ डालें और मिट्टी सोना हो जाए, तो कोशिश करें अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दें, तो आपकी कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आएगी। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी वोकैबुलरी को टच करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो कोशिश करनी है वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, और जो जो टेक्निक्स चल रही हैं वो टेक्निक्स को भी आपने अवेयरनेस में लेना है। तो इंशाल्लाह जिस तरह हम प्रैक्टिस को आ रहे हैं आपको, अगर हमारा चैनल इसी तरह आप देखते जाएंगे तो इन फ्यूचर आप बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बनेंगे। आगाज़ करते हैं जी वोकैबुलरी का। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम किरदार अदा करना। प्रॉपर एजुकेशन, मुनासिब तलीम एंड ट्रेनिंग, मुनासिब तलीम और तरबियत। डू मच, बहुत कुछ करना। रूट आउट सोशल ईवल, समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ना। रिफॉर्म, इसलाह करना। डू अ ग्रेट सर्विस, बहुत खिदमत सर अंजाम देना। इसके साथ आएगी सर्विस के साथ प्रोपोजिशन 2। मोर इजीली एंड एफिशिएंटली, ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से, खुश असलूबी से। देन मैन, मर्दों की निस्बत। बाय नेचर, फितरतन, पोलाइट एंड सिंपैथेटिक, पोलाइट शाइस्ता और हमदर्द। डू वेल, अच्छा करना। मैनेज, इंतज़ाम चलाना। उसके बाद विद इन द लिमिट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामी कवानीन की हदों में। हैव वेल एंड सेपरेट बिजनेस इन्वायरमेंट, नकाब और लहदा कारोबारी माहौल रखना। प्रॉपर फैसिलिटीज़, मुनासिब सहूलतें। इन शॉर्ट, मुख्तसर। एजुकेशन अमंग वीमेन, ख़वातीन में तालीम। मोर प्रोग्रेस, ज़्यादा तरक्की। बाय गुड मैनेजमेंट, अच्छे इंतज़ाम से। सर्टन जॉब, मखसूस नौकरियाँ। मेडिकल प्रोफेशन, टिप के पेशे। तो आगाज़ करते हैं जी। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, इस फिक्र में भी, पहले फिक्र में भी यूज़ आ रहा है। अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों और पहले हिस्से में क्योंकि का लफ्ज़ आ जाए, तो फिर क्योंकि की इंग्लिश हम एज या बिकॉज, और इसके बाद इसलिए की इंग्लिश हमेशा कॉमा होगी। ये जो यूजेज हैं हमारे चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स में, काफ़ी हद तक हमने यूजेज दिए हुए हैं और साथ साथ बच्चों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। और मज़ीद भी हमारी कोशिश होती है कि सेपरेट भी लेक्चर दें यूजेज का, तो आप देख लिया करें। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे यूजेज का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में। यूजेज आपकी अवेयरनेस में आएंगे तो फिर किसी भी जगह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो क्योंकि ख़वातीन किसी भी माशरे में एक अहम किरदार अदा करती हैं, बिकॉज या एज। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। वीमेन एज या बिकॉज, वीमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ख़वातीन एक अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी माशरे में। अच्छा देखें, अगर कोई फिक्रा मुस्बत है तो मुस्बत फिक्रे में किसी की इंग्लिश एनी नहीं होगी। एनी जो है वो मनफी फिक्रे या इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। मुस्बत में सम होगा या आ होगा। तो इन आ सोसाइटी, इन सम सोसाइटी या इन आ सोसाइटी। वंस अगेन देखें, बिकॉज वीमेन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ख़वातीन एक अहम किरदार अदा करती हैं किसी भी माशरे में, इन आ सोसाइटी। इसलिए
अब इसलिए कि इंग्लिश कॉमा होगी, देयर फॉर नहीं होगी, इसलिए उन्हें मुनासिब तालीम और तरबियत दी जानी चाहिए। अब ये होगा प्रेजेंट यूज ऑफ शुड है, पैसिव वॉइस का फिक्र है, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसलिए कि कॉमा होगी, दे शुड बी, ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दे शुड बी गिवन, उन्हें दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए? तालीम, मुनासिब तालीम और तरबियत, प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उन्हें जानना चाहिए। यूज ऑफ शुड, दे शुड नो, उन्हें जानना चाहिए कि ज़िंदगी क्या है। अब यहाँ पर भी टेक्निकल पॉइंट आ गया, अगर किसी फिक्रे में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों, कब, कैसे, कहाँ से पहले के आ जाए तो फिर के की इंग्लिश नहीं होगी, और इसमें अगर ये फिक्रा सादा है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें कि ज़िंदगी क्या है, के की इंग्लिश नहीं होगी, व्हाट, अब सब्जेक्ट आ गया इसमें लाइफ, व्हाट लाइफ इज, ज़िंदगी क्या है, व्हाट लाइफ इज, और ये उनसे क्या मुतालबा करती है, एंड व्हाट इट, फिर देखें व्हाट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट इट, व्हाट इट डिमांड्स, और ये क्या मुतालबा करती है उनसे, फ्रॉम देम। नेक्स्ट देखें, पढ़ी लिखी खवातीन समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए और माशरे की इस्लाह करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखें यूज ऑफ कैन है, इसमें सब्जेक्ट है पढ़ी लिखी खवातीन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर कैन का यूज, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पढ़ी लिखी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं, पहले ये होगा एजुकेटेड वीमेन कैन डू मच, एजुकेटेड वीमेन कैन डू मच, पढ़ी लिखी खवातीन बहुत कुछ कर सकती हैं। अब अगर किसी फिक्र में के लिए का लफ्ज आ जाए, के लिए से पहले वर्ब आ जाए, तो के लिए की इंग्लिश होगी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो जहां पर के लिए आया है तो पहले और से पहले वाले को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद वाले को। अब पहले इसको पकड़ेंगे, समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए, टू रूट आउट द सोशल ईवल फ्रॉम सोसाइटी, समाजी बुराइयों को जड़ से उखाड़ने के लिए, टू रूट आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, टू रूट आउट द सोशल ईवल, और माशरे की इस्लाह करने के लिए। अब एंड के बाद दोबारा वो टू यूज नहीं करेंगे, एंड रिफॉर्म सोसाइटी, तो इस तरह वो आपका सेंटेंस मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट, पढ़ी लिखी खवातीन अपने घरों के अच्छे इंतजाम से कौम की बहुत खिदमत कर सकती हैं। फिर यूज ऑफ कैन, और इसमें सब्जेक्ट के उनसे है पढ़ी लिखी खवातीन, एजुकेटेड वीमेन कैन कर सकती है, कैन डू ग्रेट सर्विस, कैन डू ग्रेट सर्विस या कैन डू अ ग्रेट सर्विस, इसके साथ आएगी प्रोपोजिशन टू, कैन डू अ ग्रेट सर्विस टू द नेशन, कौम की बहुत खिदमत कर सकती हैं। कैसे? अपने घरों के अच्छे इंतजाम से, बाय गुड मैनेजमेंट ऑफ देयर होम, बाय गुड मैनेजमेंट ऑफ देयर होम्स। नेक्स्ट जी, वो बतौर उस्ताद, डॉक्टर और नर्सिस के बहुत मुफीद और कामयाब हो सकती हैं। इसमें भी यूज ऑफ कैन, अब इसमें वर्ब नहीं है, जब कैन के यूज में वर्ब नहीं होगा तो फिर होने की इंग्लिश होती बी। अब देखें, वो डॉक्टर और नर्सिस के वो बतौर उस्ताद, डॉक्टर और नर्सिस के बहुत मुफीद और कामयाब हो सकती हैं। सबसे पहले वो बहुत मुफीद और कामयाब हो सकती हैं। दे कैन बी वेरी यूजफुल एंड सक्सेसफुल। सॉरी, इसमें ये वाली जो लाइन है, कुछ मखसूस नौकरियां हैं जो खवातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा आसानी से और खुशरूबी से कर सकती हैं। पहले ये वाला, कुछ मखसूस नौकरियां हैं, यहां पर यूज ऑफ देयर आर सर्टन जॉब्स, कुछ मखसूस नौकरियां हैं जो खवातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा आसानी से और खुशरूबी से कर सकती हैं। विच वीमेन कैन डू, जो खवातीन कर सकती हैं ज्यादा आसानी से और खुश उसलूबी से, मोर ज्यादा आसानी से, मोर इजीली एंड एफिशिएंटली, ज्यादा आसानी से और खुशरूबी से, मर्दों की निस्बत देन, यहां पर निस्बत की निस्बत होगी देन, THAN, देन मैन, मर्दों की निस्बत।
वो बतौर उस्ताद डॉक्टर और नर्सिस के बहुत मुफीद और कामयाब हो सकती हैं। दे कैन बी वेरी यूजफुल एंड सक्सेसफुल। अब बतौर के लिए यूज करेंगे एज टीचर्स डॉक्टर एंड नर्सिस, एज टीचर्स डॉक्टर एंड नर्सिस। फितरी तौर पर वो हमदर्द और शाइस्ता होती हैं। फितरी तौर पर बाय नेचर कॉमा लगाकर वो हमदर्द और शाइस्ता होती हैं। सादा फिक्र है दे आर सिंपैथेटिक एंड पोलाइट, सिंपैथेटिक एंड पोलाइट, और पढ़ाने और तिब के पेशों में अच्छा कर सकती हैं। एंड कैन डू वेल, एंड कैन डू वेल, और अच्छा कर सकती हैं किसमें? इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन, इन टीचिंग एंड मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन एक औरत की बड़ी जिम्मेदारी एक अच्छी बीवी और एक अच्छी माँ होना है। लेकिन एक औरत की बड़ी जिम्मेदारी, ये भी सादा फिक्र है, बट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन, बट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन, लेकिन एक औरत की बड़ी जिम्मेदारी। अब यहाँ पर जिस फिक्रे में ना है का लफ्ज आ जाए उसमें हम इज टू आर टू एम का यूज करते हैं। सब्जेक्ट इज टू आर टू एम टू, और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना है, आई एम टू गो टू बाजार। हमें मेहमानों को खुश आमदीद कहना है, वी आर टू वेलकम द गेस्ट। तो यहाँ पर वही यूज आ रहा है। लेकिन एक औरत की बड़ी जिम्मेदारी, बट द मेजर या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन इज टू, क्या है? एक अच्छी बीवी और अच्छी माँ होना है। इज टू बी होना, इज टू बी अ गुड वाइफ एंड अ गुड मदर। अपने खानदान के तमाम अरकान की देखभाल करना और घर को अच्छे तरीके से चलाना उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहां पर उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, ये ऑब्जेक्ट है। सादा फिक्र है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी फिक्र में सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका सब्जेक्ट हमेशा इट होगा। डमी सब्जेक्ट उसे कहते हैं, इट को। तो डमी सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम और ऑब्जेक्ट। अब उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा फिक्र जो इट से शुरू होता है उसका सेकंड पार्ट हमेशा टू से शुरू होगा, मतलब टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, इट इज हर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है क्या? अब दो जिम्मेदारी हैं, अपने खानदान की तमाम मालकिन देखभाल करना और घर के को अच्छे तरीके चलाना। अब दो आ गई, और से पहले वाले को पकड़ेंगे। अब टू लुक आफ्टर ऑल द, टू लुक आफ्टर ऑल द मेंबर ऑफ हर फैमिली, टू लुक आफ्टर देखभाल करना अपने खानदान के तमाम अरकान की, ऑल द मेंबर ऑफ हर फैमिली एक ये, अब दूसरा और घर को अच्छे तरीके से चलाना। अब यहां पर दोबारा टू यूज नहीं करेंगे। एंड मैनेज द होम, घर को अच्छे तरीके से चलाना, एंड मैनेज द होम प्रॉपरली। अगर वो ईमानदारी से और अपने फराइज को अंजाम नहीं देगी, अगर किसी फिक्रे में अगर का लफ्ज आ जाए तो अगर वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में चलेगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट मनफी है, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर वो ईमानदारी से अपने फराइज से अंजाम नहीं देगी, इफ शी डज नॉट परफॉर्म हर ड्यूटीज ऑनेस्टली, अगर वो ईमानदारी से अपने फर्ज से अंजाम नहीं देगी तो उसका घर तबाह हो जाएगा। गो टू डॉग तबाह होना, तो इफ वाला यूज में दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा। सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो उसका घर तबाह हो जाएगा। हर होम विल गो टू डॉग, उसका घर तबाह हो जाएगा। हमारा भी फर्ज है कि हम इस्लाम के असूलों के अंदर रहकर खवातीन को आज़ादी दें, हमारा भी फर्ज है। ये फिर वही आ गया इट का यूज, यानी कि इट एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हो रहा है। हमारा भी फर्ज है, इट इज अवर ड्यूटी टू। अब यहां पर भी टेक्निकल पॉइंट, जब बी का जोर ऑब्जेक्ट के साथ हो तो फिर बी के लिए टू यूज करेंगे, टी डबल टू। हमारा भी फर्ज है, इट इज अवर ड्यूटी टू, हमारा भी फर्ज है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है के वाला, वो हमेशा टू से शुरू होगा। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या फर्ज है हमारा भी कि हम की इंग्लिश होगी टू, हमारा भी फर्ज है टू। अब क्या फर्ज है कि खवातीन को आजादी दें, टू गिव फ्रीडम टू द वुमेन। को की इंग्लिश में हमेशा टू होगी, टू गिव फ्रीडम टू वुमेन।
टू वीमेन, ख़वातीन को आज़ादी दें इस्लाम के असूलों के अंदर रहकर। अब इस्लाम के असूलों के अंदर रहकर तो उसमें के लिए हम यूज करेंगे मतलब विद इन द लिमिट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, विद इन द लिमिट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लाम के कवानीन के असूलों में रहकर। अब नेक्स्ट देखें, इन्हें नकाब और अलहदा कारोबारी माहौल रखने की आज़ादी होनी चाहिए। यूज ऑफ शुड, दे शुड हैव, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। दे शुड हैव फ्रीडम, उन्हें आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी रखनी चाहिए। किसकी? नकाब और अलहदा कारोबार माहौल रखने की। अब के लिए की इंग्लिश होगी टू। अब यहां पर नकाब और अलहदा कारोबारी माहौल रखना, अब रखने की इंग्लिश होगी हैव, टू हैव वेल एंड सेपरेट बिजनेस इन्वायरमेंट। मुख्तसर ये इन शॉर्ट कि हमें अपनी ख़वातीन को तलीम और ज़िंदगी के मुनासिब सहूलियात देनी चाहिए। फिर वो यूज ऑफ शुड, इन शॉर्ट मुख्तसर ये कॉमन लगाकर वी शुड गिव, हमें देनी चाहिए तलीम और ज़िंदगी मुनासिब सहूलियात, एजुकेशन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। किन को? ख़वातीन को की इंग्लिश होगी टू अपनी ख़वातीन के, टू अवर वीमेन, ताकि वो तरक्की कर सकें। यूज है सो डैट का, जिसमें ताकि का लफ्ज़ है सो डैट डैश में सब्जेक्ट, सो डैट सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखें ताकि सो डैट दे में प्रोग्रेस, ताकि वो तरक्की कर सकें। ख़वातीन में ज़्यादा तलीम से मुराद माशरे में ज़्यादा तरक्की है। सादा फिक्र है, ख़वातीन में ज़्यादा तलीम से मुराद, ये प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, ख़वातीन में ज़्यादा तलीम से मुराद। अब देखें ज़्यादा तलीम से मुराद, ख़वातीन में ज़्यादा तलीम से मुराद मोर एजुकेशन अमंग वीमेन, मोर एजुकेशन अमंग वीमेन मीन्स, ख़वातीन में ज़्यादा तलीम से मुराद मीन्स, प्रेजेंट डेफिनेट का फिक्र है, एस का इजाफा लगेंगे मीन्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, क्या है जी? माशरे में ज़्यादा तरक्की, मोर प्रोग्रेस इन सोसाइटी, मोर प्रोग्रेस इन अ सोसाइटी, माशरे में ज़्यादा तरक्की। तो इस तरह हमारा ये जो सेकंड पार्ट था मतलब द रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी का, तो उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से हमारा लेक्चर सुना होगा। और इसी तरह जिस तरह हमारे ये लेक्चर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर ईमानदारी से हमारे लेक्चर सुनते जाएंगे, तो हम पहले भी यही कह रहे थे, अब भी यही कहेंगे कि आप एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर बन जाएंगे। और जो लोग ट्रांसलेटर होते हैं वो किसी भी एम्बेसी में जाकर एक अच्छी जॉब भी वो ले सकते हैं। तो नॉलेज जो होता है बेटा, नॉलेज हमेशा इंसान को सपोर्ट करता है। और वो लोग जो रट्टा लगाते हैं, वो रट्टे वाले बच्चों का फ्यूचर जो है ना वो डार्क होता है। तो कोशिश करें कि रट्टे से बचें अगर आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं। ओके जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।